नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो मेरा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात है। क्वेश्चन नंबर 4 काइंडली कंप्लीट करो दो मेरा। कुछ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कहते हैं, लिखवा देंगे जरा। वेरिएबल ओवरहेड्स रख दो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखवा दो। स्टैंडर्ड रेट पर आर बता दो सर। ये अपना आंसर सामने रखें सर। गिवन है सर 12 पर आर ही गिवन है। एक्चुअल रेट की वर्किंग करवा दो। 1,75,000 वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल टोटल दिया हुआ है और लास्ट लाइन पढ़ के आपने कल एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल लिए थे। The actual variable overhead cost divided by the actual hours to get the actual rate per hour. Final answer बताइए। 3200 फेवर है या एडवर्स? Why फेवरेबल? तो किया तो अपने एक्चुअल रेट कम आ रहा है। दूसरा वेरिएंस का नाम फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय। दोबारा देखनी एक चीज है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फाइंड आउट करने में ठीक है होते हैं, लेकिन बार बार का मकसद ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कर सकें। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज 27,000 घंटे यूनिट्स। अब इन यूनिट्स का स्टैंडर्ड टाइम निकालना है हमने। एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स था, विच मींस, लेकिन हमारी क्योंकि वर्किंग आवर्स में तो विच मींस 30 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। 30/60 मींस आधा घंटा। तो 13,500 आवर्स का काम कितने 1000 आवर्स में होगा? तो वाई एडवर्स आंसर फाइनल बताइए। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? आगे चलो। ये वाला सॉल्व सर कहाँ किया हुआ? सब आधा खाली, घर वाले रजिस्टर पे तो नहीं किया ना करें साथ। ये बड़ा दरवाजा अब्दुलरहमान बंद कर। ये सर जी देन वॉल्यूम और उसका ब्रेकअप जरा रह गया था यार। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम। आई प्लीज रिक्वेस्ट, मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि फार्मूला नहीं बदलना, चेंजिंग सिचुएशन में डाटा देखना, ठीक है? तो वॉल्यूम रेंज के जरा वर्ड्स बता देंगे। इनिशियली जब वॉल्यूम है ना तो वो यूनिट्स में ही है, तो क्या फार्मूला? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। यहाँ क्योंकि डिसीजन आपने यूनिट्स में लेना है, पहले यूनिट्स में लेना, तो अब आपको वर्किंग नीचे लिखनी है, इसकी स्पेस रख कर हमेशा। एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, फिगर शायद सॉल्व हुई नहीं। अप्लाइड में एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढेंगे। सही ढूंढे प्लीज यार। और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों लेना है? क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 लेना या 9 लेना? 18 ढूंढे जरा प्लीज, ढूंढे सर प्लीज ढूंढे। तो 18 से डबल क्यों नहीं हो रहा? ये 36 क्यों नहीं हो रहा? 18 रुपए जो है ना, ये 60 मिनट्स के हैं और एक यूनिट ने 30 मिनट्स लेने, आधे मिनट्स लेने।
प्लीज फाइनल था ये 9, तो फाइनली आंसर इज 243। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स के यूनिट्स क्या हैं, बजटेड यूनिट्स क्या हैं? 15,000 या 30,000? ये दो वर्किंग समझ आ गई थी 9 और 30 वाली, कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज इसमें? तो 30,000 बड़ा यूनिट्स है और मल्टीप्लाई पर यूनिट रेट, तो ये बन जाएगा 270। डिफरेंस बताओ, वाई फेवरेबल, वाई एडवर्स? रुपीस में नहीं है, रुपीस का फेवरेबल और एडवर्स से ताल्लुक नहीं है, ब्रेकअप में जाए ब्रैकेट्स में, एक्चुअल प्रोडक्शन से ताल्लुक है। एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा, कितने बनाना चाह रहे थे, कितने बनाए? वाई एडवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन का। एक सेकंड रिक्वायरमेंट देखिएगा जरा, एज इट इज अगर रिक्वायरमेंट फॉलो की जाए तो मैंने आपसे कहा था ब्रेकअप्स बस कैलकुलेट होने, वो भी फर्स्ट, तो मींस उसे क्वेश्चन में तो सिर्फ ये एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम होना चाहिए था, तो टोटल भी है मैंने एक्स्ट्रा वैसी वर्किंग करवाई है, और अब ये जो फर्दर ब्रेकअप है ये भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए शायद कर रहे हैं कि जरा याद हो जाए, शायद ये ब्रेकअप बनवा दें। फार्मूला बोल दो जरा, सर जी आते ही सारी कैंडी गेम स्टार्ट किया करें, इससे तो आधे घंटे तो मैं इकट्ठे होते लगा था। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला बोल ही जाए जब तक मैं लिखा लूं। ये तो दोबारा बोल दो, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर, अब पर आ रही क्यों है, क्योंकि आवर्स में वर्किंग हो गई है। इसके साथ ट्रांसलेशन करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटेड कैपेसिटी आवर्स, अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने आप को बताया। प्लानिंग आवर्स, प्लान्ड आवर्स कहते हैं, कितने घंटे काम करने का लोगों से सोचा था, ठीक है, ओनर बन के सोचना से कंपेयर फिर किससे करना है, एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, इसका क्या मीनिंग होगा एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, एक्चुअली कितने घंटे काम, डेफिनेटली कंज्यूम्ड वर्क आवर्स भी कह सकते हैं, मैंने शायद उसने लिखा भी था, ये लिखना एक सब कंज्यूम्ड वर्क, कितने घंटे एक्चुअली इस्तेमाल किए, काम में इस्तेमाल किए। बजटेड कैपेसिटी आवर्स बताएंगे, इस डाटा में ना असल में शायद आवर्स दिए हुए थे और हमें यूनिट्स बनाने पड़ रहे थे, वरना नॉर्मली शायद यूनिट से आवर्स बनाना पड़ता है, तो ये आवर्स गिवन है, कितने घंटे की प्लानिंग थी और एक्चुअली कितने घंटे काम किए, ये लास्ट में हमने कैलकुलेट किया हुआ था, और मल्टीप्लाइड बाय 18 अब क्यों लेना है, ये पर आर ही गिवन था, तो अक्सर शायद पर यूनिट गिवन होता है, आरली निकालना पड़ता है। आंसर्स आ जाएंगे सर, वो मैं लिख लेता हूँ, आंसर्स का फाइनल डिफरेंस जो है उसका मीनिंग बताना है, सोच लेना, फेवरेबल एडवर्स की स्टोरी बतानी है, फिगर्स बनेगी 270 एंड 267 300, 267 300, डिफरेंस आ रहा है 2300, 2700। अब इसके फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन रेट्स की बेस पे नहीं है, आवर्स की बेस पे, तो सोचेंगे जरा क्या सोचना, आपने कितने घंटे पढ़ने का सोचा था, मिनट्स, तो मिनट्स भी काफी बन जाए, जरा कैलकुलेटर बना जल्दी 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 से, इन 15,000 मिनट्स के घंटे बनाए, जल्दी बनाए, जल्दी बनाए, मेरे ख्याल ज्यादा बन जाने, तो 50 आवर्स एक सेशन में अगर आप पढ़े, नहीं पर ये एक सेशन का कर लेगा 6 महीने का, वाई एडवर्स सर, वाई एडवर्स हमने पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन स्टिल मजा नहीं आया, क्या कहाँ तक पढ़ना चाह रहे थे, कम पढ़ा, तो फेवरेबल है, अगर ये फेवरेबल है तो फिर जीरो सबसे फेवरेबल, हाईएस्ट फेवरेबल, 15,000 घंटे का प्लानिंग थी और जीरो पड़ा, तो टू मच फेवरेबल, तो वाई एडवर्स एक्चुअल आवर्स या इन अदर वर्ड्स कैपेसिटी अचीव नहीं हो सकती,
क्लियर है पर क्लियर है सर? एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फैक्चुअल प्रोडक्शन और देन कंपेयर इट अगेंस्ट actual hours, actual consumed hours. दोबारा फाइनल करने से व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 27,000 वन। अब ढूंढना क्या है पूरा आप बताइए। नहीं मतलब ढूंढना क्या है कि इन यूनिट्स को बनाने में हर यूनिट को बनाने में टाइम रिक्वायर्ड क्या। तो बेसिकली अब स्टैंडर्ड में जाना है या एक्चुअल में जाना है। एक्चुअल प्रोडक्शन तो उठा लिया अब स्टैंडर्ड डाटा ढूंढना। 30 मिनट्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, लेकिन 30 मिनट्स है हमारी क्योंकि वर्किंग अब आवर्स में है तो फिर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट। ठीक है सर? 13,500 बन जाएगा। शायद सॉल्व भी करना पड़ेगा डिसीजन के लिए और मल्टीप्लाइड बाय 18 ही की गेम है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट आवर्ली होना चाहिए। कंज्यूम्ड आवर्स वही है 14,850 into 18 आंसर 6 243 and 267 300 डिफरेंस बनेगा 24,000। पूरा बोल के बताएं एडवर्स क्यों है। नहीं मतलब क्या होना था क्या हुआ है। 13,500 आवर्स का काम इस तरह से 13,500 का जो काम था अगर 14,850 आवर्स में हुआ तो वी वर अनएबल टू अचीव आवर एफिशिएंसी, हमने इनएफिशिएंटली काम किया। तो वाई एडवर्स एफिशिएंसी नहीं हो सकी। ठीक है जी क्लियर। देन सर इसी की जरा दो रिक्वायरमेंट्स और थी जरा एक पहली अभी बात हुई जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ सेकंड बेटा इस क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर समटाइम्स आपसे रीजन ऑफ वेरिएंसेस भी पूछता है तो कुछ बातें तो मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ लेकिन ये जो रीजन ऑफ वेरिएंसेस है इनको भी जरा क्वेश्चन मार्क लगा लो जब इंशाल्लाह हम डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक दफा रीजन सारी फाइनल कर लेंगे। एग्जामिनर को ये भी बताना था फिर ये वेरिएंस क्यों है। मसलन जरा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन प्राइस वेरिएंस है मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स होने की वजह क्या हो सकती है। एक्चुअली रेट ज्यादा था तो इस तरह की जो बहस है ना फिर ये भी लिखनी पड़ती है तो एग्जामिनर ये चीजें मांगता है लेकिन इनको एक ही दफा पहले हम अपना कॉन्सेप्ट जरा वेरिएंसेस का क्लियर करना फिर एक दफा फाइनल करते हैं। तो मीनवाइल कैंडिडेट थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ रहा है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 92 एक रिकंसिडरेशन सर बनानी है क्वेश्चन नंबर 1 कहीं ढूंढे जरा। थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा पहले। क्वेश्चन नंबर 1 की भी रिक्वायरमेंट पेज नंबर अगर बता दो। पेज नंबर 79 के दरमियान में शायद। किसको किससे रिकंसाइल करना था? मटेरियल कॉस्ट को और लेबर कॉस्ट को रिकंसाइल करना था तो दो अलग रिकंसिलिएशंस बनी थी ऐसे। अब जरा इसको ज़हन रख के भी रिक्वायरमेंट को जरा वापस आएंगे तो पढ़ के बताइए क्या कह रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल फंड को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना रिकंसाइल करना सॉर्ट। तो यहाँ ये एक्सपेंडिचर से मुराद क्या है? एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं यहाँ? मटेरियल एक्सपेंडिचर है सर, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी है और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है। तो वहाँ वो अलग-अलग रिकंसिलिएशन मांग रहा था। यहाँ हमने बजटेड एक्सपेंडिचर को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से रिकंसाइल करना। मेरा एक सवाल है जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें। इनमें डिफरेंस मेरा तो नहीं ख्याल होना चाहिए। बजटेड एक्सपेंडिचर को बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन को एक्चुअल एक्सपेंडिचर से बराबर ही होना चाहिए।
होना तो चाहिए, तो अगर डिफरेंस है तो क्यों होगा? वेरिएंसेस की वजह से। तो इस रिकंसिलिएशन में क्या आना चाहिए? अस्तूलन कैसे नहीं होना चाहिए, जो खर्चा सोचा गया था, बजटेड खर्चा जो सोचा गया था वो एक्चुअल के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अगर ये वेरिएंसेस ना हो तो ये सेम होना चाहिए। तो सिंपली इसी कंसिलिएशन में क्या करना है, इन वेरिएंसेस को लिखना जस्ट लाइक दैट। एक सेकंड जरा देख सकें रजिस्टर वगैरह, रजिस्टर देखें पार्ट बी की तरह वर्किंग होने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या किया था सर जब मटेरियल रिकंसाइल किया था? कहां से शुरू किया था? मटेरियल का जो खर्चा एक्सपेक्टेड था, सोचा क्या था, वो लिख लिया था। फिर वेरिएंसेस मटेरियल वाले लिख लिए गए थे और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकली थी। तो इसी तरह लेबर वेरिएंसेस लिख के रिकंसाइल कर लिया था। यहाँ बस वो इकट्ठा शायद मांग रहा है, इसलिए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड सारे इकट्ठे आ रहे हैं। आ रहे वर्किंग। हेडिंग बनाए, क्या करना है? रिकंसिलिएशन ऑफ, पूरे वर्ड्स लिखें जो लिखे, रिकंसिलिएशन ऑफ budgeted expenditure of actual production reconciliation of expenditure of actual production with actual expenditure. स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए सर? कहां से शुरू करें, कहां आ जाए? नहीं, यही वर्ड यूज करें, बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका मीनिंग सोचना है। बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में, एक्चुअल प्रोडक्शन मींस क्या है? यूनिट्स। एक्चुअली जो यूनिट्स बने हैं उनको बनाने में कितना खर्चा एक्सपेक्टेड था, बजटेड था, और उसको रिकंसाइल फिर कैसे करना कि एक्चुअल प्रोडक्शन को बनाने में खर्चा हो कितना गया। ऐसे ही तो पता है आपको एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? क्या देखा जरा, कंसंट्रेशन बस रिक्वायर्ड है सर, नथिंग एल्स। 27,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन है, यूनिट्स में प्रोडक्शन ही है। तो अब इसका बजटेड खर्चा ढूंढना है, तो ऊपर जरा जाएंगे, स्टैंडर्ड यहाँ दिया हुआ, क्या वहां से कैलकुलेट हो सकता है कि अगर 27,000 यूनिट्स बने हैं तो एक यूनिट को बनाने में मटेरियल रिक्वायर्ड कितना था, लेबर रिक्वायर्ड कितनी थी, ओवरहेड्स रिक्वायर्ड कितने थे? इसके एक वर्किंग वन बनाया हुआ, लिखेगा। इसके लिए जरा आप पेज रख लें, मेरे ख्याल 8-10 वेरिएंसेस बीच में आना, तो पेज के तकरीबन एंड पे चले जाइए। किस चीज की वर्किंग करने लगे? और सर जी ना करें यार, कुछ तो सुनना किया करें यार। तो 27,000 यूनिट्स जब बने हैं, इन्हें मटेरियल लगना कितना
चाहिए था, ये कैलकुलेट कर लो। नहीं एक मिनट आराम से, एक मेरे साथ आराम से कर ले, बाकी इंशाल्लाह आप कर ले। जी सर 27,000 यूनिट्स। व्हाट इज 27,000 यूनिट्स? बताएं एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज लगने चाहिए? 2.8 केजीज। समझ आती है बात? तो जब आप 27,000 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 27,000 यूनिट्स के एक्चुअल क्वांटिटी, 27,000 बाई यूनिट्स के स्टैंडर्ड मटेरियल तक पहुंच जाएंगे। तो क्या ये केजीज बन जाएंगे इससे? और फिर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड 8 6.25 सॉरी 6.75। क्लियर है? आंसर बताएं। 510 300 इसका पूरा नाम बताएं, ये क्या है? पता नहीं इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में नहीं बात बन रही है, इसे अपनी जुबान में अपने आप को सुनाएं। एक्चुअल प्रोडक्शन को बनने में इतने रुपए का मटेरियल लगना चाहिए था। अब लेबर कैलकुलेट करें, ओवरहेड्स कैलकुलेट करें। मैं जानबूझ कर थोड़ा स्लो चलूंगा। नहीं यार, नहीं यार, ना कर यार। एक्चुअल आवर्स लेनी है आपने, एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी थी। इसका फाइनल आंसर बताना सर आप लोग, लेबर वाला 2025। ठीक है, ये होना चाहिए 202500। करना क्या है सर जी, करना क्या? आपने एक्चुअल आवर्स लेनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट लेनी थी। आपने 33 मिनट लेनी है बस, 33 मिनट तो एक्चुअल टाइम नहीं है। आपने 14,850 जो आवर्स लिए हैं वो 33 मिनट्स की बेस पे है, वो तो एक्चुअल टाइम है। करना क्या है? नहीं अब आराम आराम से चलेंगे तो आराम से हो जाएगा, ऐसे ही जल्दबाजी थोड़ी सी हुई है। 27,000 यूनिट्स क्या है अभी? एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब इनके पहले आवर्स निकालने, कौन से, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? हम बाइटेड निकाल रहे हैं ना। तो 1 यूनिट शुड टेक 30 मिनट्स पर आवर, 30 मिनट्स पर यूनिट, 30 मिनट्स पर यूनिट, हाफ आवर पर यूनिट, हाफ आवर पर यूनिट। ये ठीक है प्लीज? ये 13,500 क्या? एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स, और 1 आवर ऑफ लेबर शुड कॉस्ट 150 ढूंढे। ये 150 रुपए क्या है? 1 घंटे के पैसे, और 1 यूनिट को टाइम लगना कितना था? आधा घंटा। तो आधे घंटे के पैसे 75 रुपए हैं। आप इसका भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर उठाएं। 27,000 क्या है? हिम्मत हिम्मत यूनिट्स है ये। तो 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट पता है आपको? पढ़े 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 पढ़े, गौर से पढ़े। 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट बताएं। 150 क्या है? 150 क्या है? 150 क्या है? 1 घंटे की लेबर कॉस्ट, 1 घंटे की। और 1 घंटे में कितने यूनिट बनने? 2 एक्सपेक्टेडली बनने थे। तो 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट क्या होगी? 75 रुपए। तो 75 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये ना करें, क्यों ना करें? नहीं ये मतलब ये कर तो लिया हमने, लेकिन कैसे फाइनली मेरा ख्याल करें, आर्स बनाए और आधी रेट से मल्टीप्लाई करें। अब फार्मूला नहीं, वो 150 इंटू 30 इंटू 60 खुद हो रहा है, 75 खुद बन रहा है। देख लेना 30 डिवाइड बाय 60 करने से इंटू 150 होने से ऑटोमेटिकली ये 75 बन जाएगा, और 75 बन के वो यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप क्या करें, पहले आर्स बना लें और फिर आधी रेट से मल्टीप्लाई करें। ये फाइनल आंसर ठीक है जी? बात क्या आ रहा है? हो गया ठीक है। 20325 नेक्स्ट वर्किंग करें वेरिएबल रेट से। $27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 30 by 60 once again standard time और मल्टीप्लाइड बाय 12 पर आवर गिवन है 162,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स 27,000 इनटू 30 by 60 वर्किंग कर रहे हैं आप? नहीं आपको पता है
नहीं कुछ कर रहे हैं आप असल में, नहीं मतलब क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल है क्यों कर रहे हैं आप? घंटे बार बार बना रहे हैं, घंटे बार बार क्यों बनाई जा रहे हैं? क्योंकि रेट घंटों का दिया हुआ है, घंटों का रेट दिया हुआ है 18, दूसरा 12, ये आर्ली रेट्स दिए हुए हैं, तो आर्स बनाने पड़ रहे हैं इंटू 18। और सर जी एक्चुअल प्रोडक्शन की बजटेड कॉस्ट को रिकंसाइल करना है, क्या हो ही जा रहा है? व्हाट इज 243,000 पूरा बोलिएगा। नहीं है सर, बजटेड नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन की स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट, ये सब 27 क्या है? तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे इतना 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 मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा होना चाहिए था। सम करें 2940 300 का प्लीज पूरा नाम बोलें। एक्चुअल प्रोडक्शन का बजटेड एक्सपेंडिचर आ गया, budgeted cost of actual production, budgeted material labor overheads cost of actual production. Is it budgeted expenditure of actual production? Yes, sir. सर ये वही है जो कैलकुलेट करना था सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 2940 300। अब इसे रिकंसाइल किससे करना है? पूरा लफ्ज बोले। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल आर से रिकंसाइल करना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मुराद क्या आपकी? एक्चुअल कौन सा खर्चा? मटेरियल का, लेबर का, किसका? यार एक वर्किंग टू उसकी भी बनाए, वो भी गिवन नहीं है, इकट्ठा करना पड़ेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल डाटा में जाए। कुछ फिगर्स टाइप गिवन पता है? व्हाट इज एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है। पूरे वर्ड्स बोले। अगले अगले क्या ढूंढना है? यहाँ पे गेम चलानी पड़नी। 160 क्या गिवन है? एक्चुअल रेट पर आर। अब क्या करूं? करें जरा, करें 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 ना, करें। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, फाइनल आंसर। 27,000 एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, इन्हें घंटों में कन्वर्ट क्यों करूं? लेकिन कौन से घंटों में कन्वर्ट करूं? साथ वाले कान से बाहर निकले, उड़ जाओ वरना क्लास के बाहर ही जगह है। मैं तो आज तक नहीं बोला। व्हाट इज 27,000? एक्चुअल आवर्स वर्ड कैसे निकालूं? 33 से या 30 से डिवाइड बाय 60, आवर्स बन जाएंगे 14,850 इनटू 160। क्या है? एक्चुअल रेट क्यों ले रहे हैं? एक्चुअल आवर्स क्यों ले रहे हैं? एक्चुअल रेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल खर्चा ले रहे हैं। 2376,000 करें माइंड बाकी दोनों वेरिएबल वर्ड्स तो गिवन है यार। 175,000 गिवन। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग आपने कल भी करवाई थी।
एक दफा दोबारा करें कैलकुलेटर में 27,000 into 33 by 60 in 17 25250 सकल ये क्लियर है फाइनली? कोई इशू तो नहीं प्लीज किसी पे करना नहीं, इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना, इन दोनों को रिकंसाइल करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? इन दोनों में डिफरेंस कब ना होता? कौन कौन से? तो इसको रिकंसाइल करना है। इसके दरमियान क्या लिखना है? वेरिएंसेस लिखने हैं, उसे फिर लॉजिकली देके प्लस माइनस करना है। इंशाल्लाह क्या चीज किसके बराबर आ जाएगी? बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक छोटा सा फेवर रिक्वायर्ड आपसे, आपने जरा पिछले पेजेस पे चले जाए प्लीज, ऐसे देख के ना लिखिएगा, ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको पता नहीं। अपने वेरिएंसेस वाला पेज निकालना, मुझे सीक्वेंस में जरा वेरिएंसेस लिखवा दो प्लीज, सब लिखवा दीजिएगा, बाद में आराम से खुद लिखिएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताएं, एंड ये वाला तो बता दें यार। 40 फेवरेबल, मटेरियल यूजेज वेरिएंस 34020 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस 148500 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 202500 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 3200 फेवरेबल। आवाजें खत्म हो गई हैं, ये घर वाले रजिस्टर पे हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस 60,200 एडवर्स। अच्छा बेटा, इसमें आपको लिस्ट इसलिए बनवाई है देखो आके कि अगला मुझे बता सके। जरा फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं, मैं आएगा इसमें से कौन सा वेरिएंस लिखो रिकंसिलिएशन? नहीं, रट्टा लगा रहे हैं नहीं, सारे नहीं आएंगे सर, कंसंट्रेशन से सुने जरा। पहला वेरिएंस देखें, क्या ये जो पहला वेरिएंस है यही नीचे सब डिवाइड हुआ हुआ? तो इसके नीचे दो हैं, उनका जरा नेट ऑफ करें जरा, करके तो देख लें, करके देख, कर भी किया था, फिर कर लें। क्या वही ऊपर वाला वेरिएंस नीचे सब डिवाइड हुआ हुआ? तो क्या सिर्फ टोटल उठा सकते हो? यस, लेकिन सिर्फ टोटल, और या टोटल की जगह इसका पहला ब्रेकअप उठा सकता हूँ, या सिर्फ टोटल उठा सकता हूँ, और या टोटल की जगह उसका पहला ब्रेकअप। लेकिन एक और चीज सुना, क्या ये भी कर सकता हूँ कि ब्रेकअप में एक्सपेंडिचर उठा लूं और वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी उठा लूं? नहीं मतलब लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो सकता है? तो या क्या हो सकता है? नंबर 1 टोटल बस उठा ले, बस टोटल उठा ले, बस टोटल फिगर बोलिएगा क्या? या तो बस टोटल वो वाला उठा ले, या क्या करें उसकी जगह एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों उठाएं, या क्या कर सकते हैं एक्सपेंडिचर उठा लें और वॉल्यूम की जगह दोनों उठाएं ब्रेकअप। वो दोनों का आंसर जरा इकट्ठा करके देखें, वॉल्यूम के बराबर है? देखें दोबारा, मेरा नहीं ख्याल आ पाएगा, वो थोड़ी देर पहले आ रहा है या आ गया है, चेक कर। तो क्या उठा लें? सारे उठा लें, सारे नहीं, लॉजिकली कोई एक चीज उठा लें। लेकिन मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर फर्स्ट ब्रेकअप कैलकुलेट होता है, लेकिन बार कोई रट्टे वाली बात नहीं है। बताएं क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ब्रेकअप ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लीज मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड ब्रेकअप लिख रहा हूँ, आप जरा चेक कर रहे हैं उसका ब्रेकअप का आंसर वही आएगा।
आंसर बताइए। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 1750 क्या ये, और इसके नीचे फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस 27,000 एडवर्स। इन दोनों का आप सेटअप करके देखें। नहीं सॉरी बेटा, जो ऊपर है वही ब्रेक हुआ हुआ, लिखें। ये रूम नंबर 203 करवा देगा, बच्चे आएंगे तो किसी को कह दे, बल्कि ऊपर में बच्चा आएगा। में से वैसे बहुत बड़ी तादाद को ग्लासेस लगे हुए हैं। मैं नहीं लिखता ना, मैं वैसे वैसे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ बचपन से। तो बादाम शादाम खाया करें सर, नहीं सीरियसली है, वैसे जंक फूड कुछ ज्यादा ही हो गया हमारी जिंदगी में। सुबह सुबह उठते तो 6-7 बादाम। जी फाइनली जो लिख रहे हैं जरा याद आ जाएगा कि पैडलेस कैसे होगा। नहीं मतलब ये तो मतलब वाई फेवरेबल लेस एंड वाई एडवर्स एड, ए मींस ऐड होता है बजटेड खर्चा लिखा आपने, एक्सपेक्टेड ऊपर लिखा है, तो एडवर्स मींस आपको एडवर्स लगा कब होगा, जब एक्सपेक्टेशन से खर्चा बढ़ा, तो इसलिए आप ऐड कर रहे हैं। और फेवरेबल मींस बात तो वही हो रही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल एक बहुत दोबारा करते करते सोच जरूर है। एडवर्स मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट बढ़ गई है, तभी एडवर्स लगा ना। और फेवरेबल लगा, हमें फेवरेबल क्यों लगा होगा, कोई भी वेरिएंस हमें फेवरेबल क्यों लगा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम हो गया होगा। एक्सपेक्टेशन ऊपर लिखी हुई है, अगर एक्सपेक्टेशन से कम खर्चा कम हो गया तो एक्सपेक्टेशन में प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, और एडवर्स ऐड क्यों होना चाहिए। देख लें कोई क्लियर, अगर नहीं है तो मैं फर्दर एक्सप्लेन कर, ये वैसे तो मेरे ख्याल वही बात है जी। सॉरी, वर्किंग ऑन फेवरेबल एडवर्स,
सर जी जाने दें गुस्सा यार। वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स होता है? बाइटेड एक्सपेंडिचर एक्चुअल प्रोडक्शन फेवर वेरिएंस है, ये अमाउंट है, ये तो खर्चा है यार। इस खर्चे का पता कैसे चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है? इस खर्चे का सर जी ऐसे पता चलेगा, कैलकुलेटर वर्किंग 1 और 2 देते ना। हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा था 2940300, ठीक है तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी। एक्चुअल कितनी है? 3307। तो इनमें डिफरेंस वेरिएंस है, तो ये ओवरऑल वेरिएंस है। इस ओवरऑल वेरिएंस का ब्रेकअप हुआ। ये अमाउंट्स डिफरेंट क्यों है? मटेरियल के डिफरेंट होने से, लेबर के डिफरेंट होने से, वेरिएबल ओवरहेड्स के डिफरेंट होने से और फिक्स ओवरहेड जी। नहीं मैं शायद आपकी बात नहीं समझा। तो यार वही तो दस रहे हैं, ये जो अमाउंट आ गई ऊपर, आप फेवरेबल एडवर्स को प्लस माइनस करके नीचे आना है, तो एडवर्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एडवर्स मींस एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, और फेवरेबल्स लेस हो जाएंगे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट कम होगी। तो कैलकुलेटर पकड़ा, अब प्लस माइनस लिखने का साइन लिखने की जरूरत नहीं सर। इंशाल्लाह अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा दोबारा जीरो से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह इससे मैच हो जाएगा। तो वो छोड़ें, आप वो छोड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर पहुंचते हैं। जीरो कैसे काटे? मेरे सामने लिखना शुरू करें, 2940300 फेवरेबल्स लेस करें, एडवर्स ऐड करें, अभी होने लगे। और मेरे भाई फेवरेबल ऐड कैसे हो सकता है? एक्सपेक्टेड खर्चा फेवरेबल मींस खर्चा कम हो गया, तो कम खर्चे को जमा कैसे करें? सभी प्लीज को जादू नहीं माय डियर, 2940300 लिखें और प्लस माइनस शुरू करें। आंसर बताइए सर क्या था? 367। ये फेवरेबल आया एडवर्स आया? काश अकाउंटिंग भी कोई ऐप होती जिसको देखने से पहले ही समझ आ जाती। कौन कौन सी ऐप ऐसी है जो अभी तक नहीं पता कैसे यूज होती है? जो आने वाली हैं वो भी पता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं, वो तो ऐप ही नहीं, वो तो ऐप के नाम पे ऐसे ही दाग ही है। ऐप्स तो वो होती हैं। पेज नंबर 82 निकालिए जी। कोई एक आध जो सीरियस है वो प्लीज, हो गया फिगर जी वैसे साहब प्लीज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फौरन बाद एक आइडल टाइम वेरिएंस आ रहा है, तो पेज नंबर 82 पे करते हैं। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज यहाँ तक? ये बेटा थोड़ा सा जरा हमें लेबर वेरिएंसेस को फर्दर डिस्कस करना है यार। हेडिंग क्या मिल गई आपको? आइडल टाइम टाइम हाथ में पकड़ा और दोबारा जरा कंसंट्रेशन से पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। सर जी यार काइंडली अपनी मीटिंग अगर खत्म कर दें यार, माजरत मैं जरा डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी सर आइडल टाइम क्या होता है? बिल्कुल बात आपने सही की है, अच्छा कि आपने लफ्ज बोल दिया अच्छा टाइम, लेकिन माय डियर याद रखना है आपका बिजनेस है,
तो क्या एम्प्लॉइज का फारिग रहना अच्छी बात है? तो अपने पे ना लें, अपना बिजनेस समझ के लोगों के बारे में सोचें। क्या लोगों को वेला रहना चाहिए? हरगिज़ नहीं। क्या मुझे काम करना चाहिए? ये एक डिबेटेबल इशू है, इस पर लंबी बहस हो सकती है। क्या लोगों को काम करना चाहिए? करना चाहिए, लोगों को करना। तो आइडल टाइम वेरिएंस, क्या आपके फैक्ट्री के एम्प्लॉइज अगर आइडल रहे हैं तो उसकी वजह से भी कोई वेरिएंस आ सकता है? पहला पैराग्राफ आराम से पढ़ेंगे। जनरली concentrate please. Actual hours worked should be equal to the actual hours paid. पहले तो यहां तक हजम करें, आप कितने आवर्स के पैसे देंगे? मेक इट सिंपल, जितने आवर्स काम होगा उतने आवर्स के पैसे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जालिम नहीं है। आप पैसे देंगे, आप काम नहीं कर रहे, आप काम करवा रहे हैं। एम्प्लॉइज जितने आवर्स काम करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही वो काम कंप्लीट करेंगे पैसे उन्हें पकड़ा देंगे भाई। क्या किससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए? एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स पेड से डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होना चाहिए। बट इफ देयर इज आइडल टाइम, अब यहाँ जरा एक मिनट आइडल टाइम को सही समझना जरा कि हम किस आइडल टाइम की बात कर रहे हैं और किस आइडल टाइम की बात नहीं कर रहे। ब्रैकेट पढ़ना, टाइम व्हेन द एम्प्लॉइज आर बीइंग पेड बट देयर इज, फॉर एग्जांपल देयर इज नो लाइट और शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन। देखिए सर ये बात नहीं हो रही कि एम्प्लॉय काम करना नहीं चाह रहा। एम्प्लॉय अगर काम नहीं करना चाह रहा तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको ही पैसे नहीं देंगे, उसका मूड नहीं है, वो मोबाइल के साथ बैठा खेल रहा है, ठीक है उसकी चॉइस हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इस आइडल टाइम के आप कोई पैसे नहीं देंगे। तो एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस से आइडल टाइम की बहस नहीं हो रही। बहस क्या हो रही है? एम्प्लॉय बेचारा आया लेकिन हमारी किसी नेग्लिजेंस से, हमारे बिजनेस की नेग्लिजेंस से उसे काम नहीं मिल सका और बेचारा बैठा है, वो काम के लिए विलिंग है लेकिन हमारी तरफ से कोई शॉर्टकमिंग है, बॉटलनेक आ गई। प्रॉब्लम हमारी तरफ से, हमारी तरफ से प्रॉब्लम होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। दोबारा ब्रैकेट पढ़े, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, लाइट चली गई है, जनरेटर का फ्यूल नहीं है, तो एम्प्लॉय इज विलिंग टू वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल वो लेके नहीं आया, लेकिन आप काम नहीं करवा पा रहे। अब ईमानदारी से सोचें, क्या उसको पैसे देंगे आप? बल्कि देने चाहिए, उसको पैसे आप देने चाहिए, कसूर उसका नहीं है हमारा। अगर वो काम नहीं करना चाह रहा, वो क्वेश्चन से बाहर है, बहस उसकी बहस नहीं हो रही। अगर काम नहीं करना चाह रहा उसकी मर्जी, हमने उसे बुला लिया है लेकिन अब प्रॉब्लम हमारी तरफ से और वो काम नहीं कर पा रहा, वी शुड पे फॉर दैट। वो आ गया है, काम हो रहा था, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब रॉ मटेरियल आएगा उसी को तभी प्रोसेस कर पाएगा, अब फारिग बैठा बेचारा, ठीक है। काम हो रहा था, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, फिर फर्दर ऑर्डर्स ही नहीं है, उसे बेचारे को वेला बैठना पड़ा। तो क्यों फारिग है वो? हमारी नेग्लिजेंस। तो इसका ध्यान में रख के दोबारा शुरू से शुरू करें। नॉर्मल सिचुएशन तो क्या है, क्या किसके बराबर होगा? लेकिन अगर आइडल टाइम है हमारी प्रॉब्लम की वजह से, तो देन क्या चीज किससे ज्यादा हो जाएगी? लास्ट सेंटेंस पढ़ेगा, लास्ट सेंटेंस पढ़ेगा। इन सच केस एक्चुअल आवर्स पेड मे बी मोर देन द एक्चुअल आवर्स वर्क। यहां तक हजम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन तो कभी आप, मैं नहीं समझता कि आपकी जिंदगी में कभी आ सकती है कि एम्प्लॉय ने एक्चुअल आवर्स वर्क काम ज्यादा किए और आपने पेड कम किए। ये तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं। मेरे जैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, ये हो सकता है, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि रिवर्स सिचुएशन हो। जरा रिवर्स जहन में रख के पढ़ना, वर्क आवर्स ज्यादा है, पेड आवर्स कम है, ये बहस ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। लेकिन अगर आइडल टाइम है हमारी नेग्लिजेंस से, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पेड आवर्स ज्यादा होंगे और वर्क आवर्स कम होंगे। पूरा पैराग्राफ सीधा दोबारा पढ़ना है। कोई जहन में क्वेश्चन आता है तो काइंडली प्लीज पूछ लें। बात क्या हो रही है पहले ये क्लियर कर लें, बाकी तो अल्लाह का शुक्र कोई इशू नहीं है। बात हो क्या रही है पहले ये क्लियर कर लें। आइडल टाइम है एम्प्लॉइज का बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द बिजनेस, हमारी किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो उस केस में क्या होगा?
क्या किससे ज्यादा हो जाएगा? पेड ज्यादा हो जाएगा, पेड आवर्स ज्यादा होंगे, वर्क आवर्स कंपैरेटिवली कम होंगे। तो इस केस में अगर ये सिचुएशन आ जाए तो देन फिर लेबर के वेरिएंसेस में कुछ लॉजिकल चेंजेस आनी चाहिए। लेबर के वेरिएंसेस के फॉर्मूले मुझे लिखवा देंगे जरा सारे, जहन में से जरा ढूंढ के। एक सेकंड आप जरा अपने आप को जरा जहनी तौर पे इकट्ठा कर लो, किसके वेरिएंसेस की बात कर रहा हूँ? तो लेबर टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला बोलना शुरू कर दे। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क for actual production multiplied by standard rate per hour minus actual hours worked for actual production into actual rate। ब्रेकअप का नाम बोले, रेट एंड एफिशिएंसी। रेट का फॉर्मूला बोले, actual hours worked for actual production। एक सेकंड, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये जरा फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखे हैं अपने जहन में रखे, जरा डेटा पढ़ जाए। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट पढ़ेंगे, what is 4, what is 500 and therefore what is 2000? 1 unit requires 4 hours, 1 hour is expected to cost 500 rupees and therefore 200 is standard labor cost per unit 2000, sorry। actual production 1000 units है, labor hours paid for 4200 hours और 4200 आवर्स की पेमेंट कितनी की है? 21,21,000 रुपया। नेक्स्ट टाइम लेबर आवर्स वर्क कितने हैं? आइडल आवर्स हैं, क्या किससे ज्यादा है? कितना ज्यादा है? कितने घंटे काम हुआ है? कितने घंटे की पेमेंट हुई है? कितना डिफरेंस है? व्हाट इज 100? आइडल टाइम। कभी भी आप ऐसे ही बिजनेस हो रहा है ऐसे ही ज्यादा नहीं देंगे, जितना काम हुआ है नॉर्मली आप उतने ही पैसे देंगे। अगर ज्यादा पैसे दे रहे हैं, कम काम हुआ है, तो किस टाइम के पैसे भी दे रहे हैं आप? लिखें जरा सब 100 लिखा। नहीं आइडियल टाइम वैसे नहीं है, नहीं वो ठीक है, बच्चे आइडियल बोल रहे हैं अपने एंगल से, वो ठीक है आइडियल है ये, लेकिन एम्प्लॉइज के एंगल से थोड़ा सा इन्हें अपना बिजनेस समझना पड़ना, तो जरा एक नई चीज है इनके लिए। हमारे एंगल से तो ये आइडियल टाइम है, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस समझेंगे तो फिर ये आइडल टाइम। एम्प्लॉय के लिहाज से यही बेटा प्रॉब्लम है। हम जब एम्प्लॉय बन के सोचते हैं तो आइडियल लगता है, एम्प्लॉयर बन के सोचते हैं तो आइडल लगता है। ये है क्या? ये एम्प्लॉयर बन के सोचना, ये आइडल है। सर वो नहीं सर, इतने जालिम ना बने सर, ना करें। एम्प्लॉय बन के सोचें, क्या खाने का टाइम आइडल टाइम कहलाना चाहिए? खाने नहीं बेटा, एम्प्लॉय बन के सोचें। कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम अगर आए, समझ ना आए कि क्या करूं, तो जिसको आपने इफेक्ट करना है उसकी जगह पे पहुंच जाए। बताएं एम्प्लॉय बन के, क्या खाना खाते हुए जो टाइम वेस्ट हो रहा है, अल्लाह माफ करे, खाना खाते हुए टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आइडल टाइम कंसिडर होना चाहिए? सर ये नॉर्मल ह्यूमन रिक्वायरमेंट है सर, ना करें सर, वो नहीं है सर, ना करें। इतने भी जालिम, इतने भी एम्प्लॉयर है ना, तो थोड़ा सा एम्प्लॉयर का आखिरी जो आ रहा है ना उसे ई की तरह लिखें, आर ई इकट्ठे कर। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, पता भी नहीं चलता इंसान कब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बन जाए। तो डबल स्टैंडर्ड्स ना ही रखें। आइडल है या आइडियल है सर?
नहीं, आप एम्प्लॉयर बन के सोचे ना, आपने कितने घंटे के पैसे दिए, कितने के देने चाहिए? बहुत मजा आ रहा है। चैरिटी के और भी बड़े तरीके हैं, ठीक है, मतलब ये तो बिजनेस है ना, बिजनेस इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद आप ठीक है एक्स्ट्रा किसी को भी दे दें। जी ओके जी प्लीज। अब इस स्टोरी में जब अभी तक जो हमने पहले पढ़ा उसमें ये था कि वर्क आवर्स पेड आवर्स सेम है, ऐसे ही था सर? ऐसे ही था सर। तो क्या चेंज आएगा फॉर्मूलाज में वो जरा मैसेज समझ लें, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नीचे एक फॉर्मूला देखा जरा, इसके फौरन नीचे क्या लिखा? टोटल नहीं बेटा, इसके फौरन नीचे टोटल लेबर वेरिएंस, इसके सामने पढ़े जरा क्या वर्ड्स लिखे हैं। ये आराम से आप लिखिएगा, सब कुछ आपके लिए, लेकिन पहले 1 मिनट हजम कर लेना। स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहां तक कोई नई चीज? अगली ब्रैकेट पढ़े, अपने पास पढ़े ब्रैकेट, अपने पास से लिखिए। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग? ऊपर बोर्ड पे देखें, W की जगह P हो जाएगा। क्या आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है फिर वो पेड आवर्स की बेस पे होती है? वर्क आवर्स की बेस पे होगी या पेड आवर्स की बेस पे होगी? 21,21,000 अपने रजिस्टर, अपनी सॉरी बुक में ढूंढा था, 21,21,000, इसका नाम बोले क्या है? नहीं नहीं, इस तरह ना पूरा बोलेना। इट इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स पेड ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये पेड आवर्स का खर्चा है, वर्क आवर्स का खर्चा है। So what is the first change in the formulas if there is idle time? वो W स्टार्ट में किसकी जगह, W की जगह क्या आ गया? एनी कंफ्यूजन? रेट में है नीचे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेट? नहीं है बोर्ड पे देखें, बाकी करवा लें, बस यही चेंज आना। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब जो रेट आप पे कर रहे हैं वो सिर्फ वर्क आवर्स के लिए पे कर रहे होंगे या पेड आवर्स के लिए भी कर रहे होंगे? तो व्हाट इज द सेकंड थिंग? W की जगह पे P आ। एफिशिएंसी में जाएं, एफिशिएंसी में क्या वर्ड्स हैं? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और वहां भी क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? कहाँ की जगह क्या आ गया? लेकिन यहाँ जो मैंने P लगाया है, इस P को मैंने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। ये रजिस्टर खोलें और ये फार्मूलाज नोट करें। मैंने भी थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करना है काइंडली, तो अभी यहाँ तक इकट्ठे हो रहे हैं। काम एक ये कीजिएगा, ये जो ऊपर फार्मूला पहला लिखा है इसके नीचे 2 लाइनें रख के नीचे लिखिएगा, साथ वर्किंग भी कर लेते हैं। पहला जो मैंने टोटल वेरिएंस का फार्मूला लिखा है इसके नीचे 2 लाइनें रख के फिर ब्रेकअप बनाएंगे। जी बेटा डेफिनेटली रजिस्टर बनाना है, क्या होगा? ये फिर मान जरा 2 केसी से 24 पे चलाना, इधर एक इधर भी चला। क्या ये स्टैंडर्ड बनाते हुए सोचना चाहिए था कि आइडल टाइम होगा? हो गया है, होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए था कि बिजली भी चली जाए और जनरेटर का ऑयल भी खत्म हो जाए? अगर ये पहले ही प्लानिंग की हो, हाँ ये हो सकता है, फिर तो ये डबल होगा। अगर पहले ही सोचा हो कि मैंने 15 मिनट लेट होना ही होना है रात को सोते हुए, तो 25-30 मिनट तो निकल ही जाने।
एटलीस्ट रात को सोते हुए क्या प्लान होना चाहिए? नहीं, क्लास के बारे में कि मैंने टाइम पे पहुंचना है। अब टाइम मींस क्या है? 8:05 रखा हुआ लोगों ने, और देर पर पहुंचते कितने बजे? 8:03 पे। कभी नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस रखते हुए, एक्सपेक्टेशंस डेवलप करते हुए शायद एम्प्लॉइज को कम से कम आइडल टाइम के लिवरेज नहीं देनी चाहिए। ये नोट करिए सर। तो व्हाट इज द ओनली चेंज इन द फॉर्मूलाज इफ देयर इज आइडल टाइम? एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह पेड हो रहा है, लेकिन आपसे कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। लॉजिकली दो चीजें फाइनल करनी है। ये पहले वेरिएंस की वर्किंग करवाएंगे। आंसर सॉरी डाटा देखें क्वेश्चन। अब डाटा देखना, नीचे ना देखिएगा, नीचे जो वर्किंग हुई है ठीक है वो, लेकिन आपने करवानी है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। गेम ऑन सर, गेम ऑन हमजा, गेम ऑन। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take 4 hours at the rate of 500 per hour। दूसरी ब्रैकेट बनवाएं। What is actual hours paid for actual production? सीधा गिवन है, actual hours paid for actual production 4200 हो जाएगा। Actual hours paid for actual production। वर्ड अजीब है वैसे, वर्ड होने चाहिए थे, लेकिन हो गया क्या मसला? Actual hours paid for actual production कितने हैं? 4100 या 4200? 4200 सॉरी, ओके 4200। एक्चुअल रेट पर आवर निकलवाना है, एक्चुअल रेट पर आवर ढूंढने के लिए निकलवाना है। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर 21,21,000 मिल गया, डिवाइडेड बाय, सोच के बोले 4100 यार, 4200 आवर्स के पैसे हैं, तो 505 रुपया बनता है। लेकिन कभी भी हम सॉल्व करके ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ब्रेकअप्स बनाए, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताएं। कर ले फाइनल, मतलब वेरिएंस का आंसर बताओ फाइनली, व्हाट इज द फाइनल वेरिएंस? लेफ्ट ब्रैकेट का आंसर आएगा 2 मिलियन। तो 2 मिलियन की स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी, एंड व्हाट इज द एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? 21,21,000 is equal to 121,000। why favorable? why not favorable? एक्चुअल खर्चा ज्यादा, नहीं क्लियर हो रहा? एनी कंफ्यूजन सर? चलो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एडवांस फाइनल है सर? कब होता है फेवरेबल? जब एक्चुअल कम हो, इन चक्करों में पड़ जाता है। एक्चुअल एक्चुअल ध्यान में रखें। मैक्सिमम रेट वेरिएंस की वर्किंग की ख्वाहिश करें। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर? हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल रेट पर आवर इन द स्टोरी? वो तो गया हुआ है, लेकिन वैसे लिखेंगे, पॉइंट्स में आया तो नहीं, लेकिन आ जाता है, फिर आपने कहना सर राउंड ऑफ कर लें, लेकिन फाइनल सॉल्व करें। राइट ब्रैकेट को सर जी वही कहेंगे, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। मिस्टर मोहसिन ना करें यार। Actual cost of actual production is more by rupees 1,21,000 against standard cost of actual production। 21,000 favorable है या adverse? Why adverse? फिर हिम्मत छोड़ देता, अचानक क्लास में बैठे बैठे कहीं निकल जाता है। फिजिकली यही है आप, तो मेंटली होना भी यही जरूरी है।
जी ओके जी प्लीज 21 ओके सर राइट ब्रैकेट में है करवा दें व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन ना करें सर ये शॉर्टकट्स नहीं है कोई इसके अगर शॉर्टकट होते तो पहले दिन बता देता ना करें डाटा मत लगाएं इस पर सुने बार बार एक ही बात करता हूँ मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मिस हो गई ये चीजें खत्म हो जाएगी स्टोरी ठीक है वो हो गया है नहीं इस तरह नहीं करें दोबारा सोचने में कोई मसला नहीं व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट शुड टेक तो 4000 घंटों का काम था ये आगे लिखवाएं क्या लिखो यहाँ 200 actual hours paid for actual production into what 500 या 505 500 1 लाख का मीनिंग बताएं वाई एडवर्स क्या एफिशिएंटली काम हुआ या इनएफिशिएंटली काम हुआ ठीक है भाई लेकिन एक मिनट मैं करने लगा वाई एडवर्स ज्यादा है कितने सोचे थे कितने घंटों का काम 4000 घंटों का ठीक है सर यहाँ तक एक सेकंड ऊपर रिकंसाइल करना वही 121 का ब्रेकअप है अभी 21,000 एडवर्स एंड 1 लाख एडवर्स 1,21,000 एडवर्स यहाँ तक क्लियर लेकिन सर जी बिल्कुल सही भाई ने एक बात की है अब आपने लिखना कुछ नहीं है जो भाई ने बात की है वो बेहतरीन बात होगी शायद बाकी लोगों को भी पहुंचना चाहिए तो रहने दे है ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ये शायद सही कैलकुलेट नहीं हुआ लॉजिकली एफिशिएंसी मींस क्या है एफिशिएंसी मींस क्या है कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ ये तो ये देखना चाहिए जरा ब्रैकेट पढ़े जरा कितने घंटों का काम 4000 घंटों का काम क्या 4200 घंटों में हुआ नहीं हुआ डाटा देखो 4100 घंटों में हुआ पैसे 4200 के दिए लेकिन जो उसमें 100 आवर्स हैं वो एम्प्लॉय का कसूर तो नहीं है वो तो हमारा कसूर है इसमें हमारी इनएफिशिएंसी और एम्प्लॉय की इनएफिशिएंसी इकट्ठी हो गई है इसमें कितने आवर्स हमारी नेग्लिजेंस की वजह से ज्यादा है वो हमारी वजह से है कौन सा 100 4200 माइनस 4100 ढूंढे डाटा 4200 जो पेमेंट हुई है और 4100 जिस घंटे में काम क्या एम्प्लॉइज की भी इनएफिशिएंसी वैसे है कैसे है 4000 घंटों का काम 4100 आवर्स में हुआ है लेकिन ईमानदारी का तकाजा ये है कि जो अपना कसूर है वो मान लिया जाए और ठीक है जो एम्प्लॉइज का कसूर है उनसे इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए इस वक्त किस किस की एफिशिएंसी है इकट्ठी हो गई है हमारी एज अ बिजनेस और एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी इकट्ठी हो गई देयरफॉर आगे कुछ ना करने लिखिएगा ये जो वेरिएंस है ये ऐसे नहीं कैलकुलेट होना चाहिए रिलैक्स रहिएगा काइंडली मतलब मेरी इस बात का ये है कि एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है बताएंगे कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अगर हमने एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी चेक करनी है तो ये इस फार्मूले से लॉजिकली कैलकुलेट होनी चाहिए वर्ड्स बोलने क्या है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क का मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन को कितने आवर्स लगने चाहिए थे और अगले बोले तो 1 मिनट वर्किंग के बाद आराम से एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है हाउ मेनी यूनिट्स 1 यूनिट शुड टेक तो 4000 घंटों का काम आगे लिखवाएं क्या सही है अब लॉजिकली 4100 आवर्स में हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय 500 कैलकुलेटर अलाउड है सॉल्व करो 50,000 आंसर आ रहा है क्या ये फेवरेबल है एडवर्स है वाई एडवर्स
तो अब डेफिनेटली हम एम्प्लॉइज को कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज की वजह से 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन एक मिनट बात अब मेरी पूरी नहीं, यहां तक एम्प्लॉइज के एंगल से वर्किंग फाइनल है, कोई कंफ्यूजन? अब एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी चाहे आइडल टाइम हो भी, वो फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन एक नई चीज बीच में ऐड हो जाएगी, एक आइडल टाइम वेरिएंस फिर कैलकुलेट होगा। तो ये जो आप इससे कह सकते हैं, ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस था, ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस जिसको मैंने लिख के काट दिए, वो ओवरऑल एफिशिएंसी वेरिएंस अब दो अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। आइडल टाइम वेरिएंस का मतलब हमारी नेग्लिजेंस, और एफिशिएंसी वेरिएंस मींस एम्प्लॉइज की नेग्लिजेंस या अच्छा काम जो भी है। तो आइडल टाइम कैलकुलेट कैसे होता है? अपना डाटा देखेंगे, आपको ये पता है आइडल टाइम कैलकुलेट कैसे होता है? सर जी कैसे कैलकुलेट होता है? 100 कैसे कैलकुलेट हुआ है? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स पेड और वर्क का डिफरेंस आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इसीलिए होगा क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस ही का ये ब्रेकअप है। So what is the easiest, I think, I hope, a formula? What is the formula of idle time variance? Actual hours paid minus actual hours worked, hours आ जाएंगे, और रेट वेरिएंस हम पहले देख चुके हैं लेफ्ट साइड पे, वो ठीक है। तो डिफरेंस आ जाएगा, कैसे बताएं? एक्चुअल आवर्स पेड के माइनस इनटू 500, आंसर सॉल्व करें। ये क्या 50,000 है? हमारी नेग्लिजेंस। क्या आइडल टाइम वेरिएंस एडवर्स ही होगा? सोचे आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल भी होगा? क्या आइडल टाइम होना चाहिए? तो ये हमेशा एडवर्स होगा अनलेस कोई अगली बात हो जाए। ठीक है सर? तो असल में जो ऊपर 1 लाख है वो इकट्ठा कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो रादर देन 1 लाख एज सच कंबाइंड, उसको कैलकुलेट करने की बजाय क्या करेंगे? स्प्लिट करके इस तरह हो जाएगा। परेशान ना होइएगा। लास्ट लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल लेबर वेरिएंस? उसमें पी आ रहा है, उस पी आ रहा है, रेट में भी पी आ रहा है, पेड आवर्स। लेकिन ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो एज इट इज कैलकुलेट होने के बजाय ब्रेकअप कैलकुलेट होगा। इन अदर वर्ड्स, लेबर टोटल वेरिएंस जब स्प्लिट होगा आइडल टाइम की वजह से, तो 3 हिस्सों में स्प्लिट होगा। बता दें कौन से 3? रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज पुराना, रेट वेरिएंस में वर्क आवर्स की जगह पेड आवर्स, और आइडल टाइम बीच में दरमियान में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला उसका? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आप भी गाड़ी हल्का सा क्रॉस करके उसका ब्रेकअप बना, तो एकदम फाइनली लिख देते हैं। तो डेफिनेटली अब जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है ये फिर दोबारा कैलकुलेट नहीं किया करेंगे। लेबर के बेस पे वो हो सकता है क्या? मतलब उनकी 100 घंटे को और लेबर के बेस पे नहीं, लेबर की इनएफिशिएंसी है बीच में, अगर वो ये ना हो सकता। हाँ ठीक है, हो सकता है कि सारी इनएफिशिएंसी हमारी होती है। यस ठीक तो है, फिर तो लेबर वेरिएंस पॉजिटिव होना चाहिए था ना। जीरो और सर ये भी तो हो सकता है उन्होंने काम अपना जल्दी कर लिया हो। यस सर तो ठीक है, मतलब ये वर्किंग जरूर कर आज सच्ची अलग-अलग आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। हो सकता है उन गरीबों ने अपना काम मेहनत से करके जल्दी कर लिया हो, तो उनका फेवरेबल आ रहा हो, सारा कसूर अपना हो, तो पता होना चाहिए ना किसका कसूर है। अब फॉर एग्जांपल आइडल टाइम अगर हुआ है तो फिर अब क्यों आइडल टाइम हुआ है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जनरेटर का ऑयल टाइम पे पूरा करे? बिजली अगर गई हुई थी तो क्यों जनरेटर वगैरह क्यों नहीं चले? क्या मसला था फिर? कौन साहब थे जिसकी नेग्लिजेंस है? अब ये लहदा पता होना चाहिए। और एम्प्लॉइज, हो सकता है एम्प्लॉइज ने अपना काम बड़े एफिशिएंसी से, जाफिशानी से किया हो, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उससे लेके उसको देना चाहिए। तो वो फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, लेकिन इस केस में बाई चांस दोनों एडवर्स है, लेकिन उनका उतना एडवर्स है, हमारा इतना एडवर्स है। जी मलिक शेरोज साहब, जो आपने कहा है बेटा जरा एम्प्लॉय बन के सोचा, एम्प्लॉय बन के सोचा, क्या कभी भी होना चाहिए? बल्कि एम्प्लॉयर बन के सोचें यार, आप नौजवान अपना बिजनेस समझ के सोचें। ये हो सकता है कि वर्क आवर्स ज्यादा हो और पेड आवर्स कम हो?
आपका दिल मान ही लगा। किसी एम्प्लॉय को अक्रूवल के चक्कर में नहीं डालना। अपने मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट कंप्रोमाइज करके उसको पैसे टाइम पे देना। उस गरीब के 1000 रुपए बनते हैं, हमने जाके 2-3 हजार का पिज्जा पड़का देना, तो वो पिज्जा अगले दिन खा लेंगे, उसको टाइम पे पैसे देंगे। उस गरीब ने शायद रोटी खानी हो, हमारे तो पिज्जे नहीं पूरे हो रहे, उसको अक्रूवल बेसिस के चक्कर में लगा दें। उधर डैडी से कैश लेके फौरन उधर के बाद उधर भी। अब पिज्जा खाने के बाद भी कहाँ दिल भरता है, वहां से भी आइसक्रीम भी तो होनी चाहिए। और घर आते हुए फिर माँ जी के हाथ की रोटी ना अगर बंदा खाए, क्योंकि वो तो फिर पता है थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, जितना मर्जी पिज्जा बंदा ने खाया हो। देख लें, सोच लें, वहां तो ठीक है, लगता है काफी हो गया, क्योंकि वो बिल भी सामने आ रहा होता है ना, काफी हो गया, लेकिन बात बनती नहीं है। तो उस गरीब को अक्रूवल के चक्कर में ना, या तो अपने आप को डालें तो मैं कल खा लूंगा, वो रोटी भी जरा कल खा लें। जी डियर, फाइनली एक समरी अगर लिखना है इसकी, या समरी पेज पे पढ़े, पेज नंबर 83 पे, पेज नंबर 83 पे फाइनल ये हुआ, दरमियान में ढूंढे समरी ऑफ फार्मूलाज ऑफ लेबर वेरिएंस, मिल गया। इसको जरा बॉक्स सा बनाना है इसके पे। अगर आइडियल टाइम वेरिएंस होगा तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल लेबर वेरिएंस, पूरे वर्ड्स बोल के देखें। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी मल्टीप्लाई होना चाहिए, माइनस का साइन लगा हुआ, सही करो प्लीज, किधर नहीं, पेज नंबर 83 के दरमियान में समरी ऑफ फार्मूलाज ऑफ लेबर वेरिएंस इफ देयर इज एनी आइडियल टाइम। क्या लिखा हुआ पहला फार्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बोलने बोले एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर वर्ड लगाना लगा लें, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट वेरिएंस में व्हाट इज आवर रेट वेरिएंस इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लगाना लगा लें। ऑपोजिट साइड पे है एफिशिएंसी वेरिएंस का जो लिखा हुआ है उसको हल्का सा क्रॉस कर दें, जो ऊपर लिखा हुआ है, और उसकी जगह यहां से ऑनवर्ड्स क्या याद रख लें कि इस एफिशिएंसी की जगह ब्रेकअप कैलकुलेट होना। ब्रेकअप देखो प्लीज, फार्मूला बोलने के बाद आइडियल टाइम वेरिएंस का फार्मूला क्या है, और एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला एज इट इज ही कैलकुलेट होना है। ठीक है सर। देन सर दोबारा रजिस्टर की तरफ आ जाएं। जी सर, ना करिए यार, हल्का सा उसे क्रॉस मैंने लगा दिया है ऊपर, आप भी हल्का सा क्रॉस लगाएं, ब्रेकअप कैलकुलेट होगा। ठीक है, रजिस्टर में जाएं, दो फार्मूले और जरा लिख के घर जाएं, बल्कि पेज नंबर 76 निकाला था। बेटा प्लीज काइंडली प्लीज थोड़ी सी हिम्मत किया करें, ऐसे ना किया, मैंने अपने सामने ब्रेक क्रॉस की है, अब कैसे कैसे बताऊं। प्लीज इसको हल्का सा क्रॉस कर दें, जिसका स्टार लगा हुआ है, प्लीज ब्रेकअप कैलकुलेट होगा। पेज नंबर 76 पे अगर आप जाएंगे, पेज नंबर 76 पे अगर आप जाएंगे और एंड में आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मटेरियल वेरिएंसेस कुछ पढ़ लिए हमने, आगे लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गए और फिक्स ओवरहेड हो गए। अब हमें नीचे जाने की बजाय ऊपर जाना, एक सेल वेरिएंस रह गया। आज एक नया पेज निकाला और उस पर हेडिंग लिखा सेल वेरिएंस। सेल वेरिएंसेस की हेडिंग लिखना। सेल वेरिएंस मैं बताऊंगा, आपने मुझे मटेरियल वेरिएंसेस के फार्मूले याद करवाने। आपने कौन से बताने, उसी से कुछ मिलते जुलते वर्ड्स हैं। सेल वेरिएंस में बेटा ऐसे टोटल कैलकुलेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रेकअप ही होता है। तो मटेरियल पे आ जाए जरा, मटेरियल के ब्रेकअप का नाम बोले, प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बोले। अब यहाँ वर्ड सुने जरा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल, एक यूनिट कितने पे बेचना चाहते थे, स्टैंडर्ड सेल रेट, कंपेयर किससे होना चाहिए, एक्चुअल सेल रेट,
बताएं आपको अच्छा कब लगेगा? जब एक्चुअल रेट कम होगा। बिजनेस कर रहे हैं हम, एक्चुअल रेट ज्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। वहां एक्चुअल रेट कम क्यों अच्छा लगता है? बिजनेस कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, तो फेवरेबल होगा। यहाँ अच्छा कब लगेगा? जब एक्चुअल रेट ज्यादा होगा। मल्टीप्लाइड बाय वहां क्या होता था? लेकिन बेटा अब यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी यूज नहीं है, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड होना चाहिए, और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की कोई सेंस नहीं होगी। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ सिंपल वर्ड्स क्या रह जाएंगे? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। तो जस्ट एक सेकेंड, उधर ऑपोजिट फार्मूला कौन सा है? नहीं फार्मूला, सॉरी नाम, फार्मूले के नाम, यूजेज वेरिएंस। वहां रॉ मटेरियल ने यूज होना है, और यहाँ फिनिश गुड्स ने सेल होना है। फिनिश गुड्स ने सेल होना, तो थोड़े से वर्ड्स में डिफरेंस क्यों होना चाहिए? यहाँ फिनिश गुड्स बिकनी है, वहां रॉ मटेरियल ने इस्तेमाल होना था। तो इसके लिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह नाम में कोई इशू नहीं है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस। क्या मुराद वॉल्यूम? क्वांटिटी, क्वांटिटी कह सकते हैं, सेल क्वांटिटी वेरिएंस। सेल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला मैं बताता हूं, आप जरा उसकी ब्रैकेट में जाएं, वहां क्या वर्ड्स है? यहाँ वर्ड सुने जरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड। क्या मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड? कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं, उसके लिए कभी कभी वर्ड आपने सुनना भी शुरू कर दिया हुआ है, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड भी हो सकता है। क्या मतलब बजटेड क्वांटिटी सोल्ड? कितनी क्वांटिटी बेचने का प्लान था, कंपेयर किससे होना चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड फेवरेबल कब लगेगा? जब एक्चुअल क्वांटिटी कम होगी। पहले तो कम पे कहते थे। तो हम नॉर्मल लोग हैं, हमें जहां अच्छा लगेगा हम वो कहेंगे, सीधी सी बात है। बिजनेस कर रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है, वो जो बुरा लगेगा बुरा। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड अगर ज्यादा है फेवरेबल होगा। वहां क्या था? स्टैंडर्ड रेट। लेकिन यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड रेट ही, लेकिन किसका स्टैंडर्ड रेट? नहीं वो मैं बताता हूँ, ये बस एक चीज ऐसी है जो शायद थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। इट इज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ ये कैलकुलेट होता है कि कितने यूनिट्स बेच के कितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और कितने यूनिट्स बेच के कितना प्रॉफिट कमाया गया है। तो स्टोरी इस तरह से। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको जरा शायद याद करने पड़े। क्या वर्ड बोले मैंने? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह कल इसकी डिटेल पे डिस्कशन करूंगा, फॉर्मूला लिख के उठिएगा। ये नोट करिए। अच्छा आज होमवर्क बनता नहीं इसलिए क्योंकि अभी वहां तक आप पहुंचे नहीं जहां होमवर्क हो सकता है। तो जिन हजरात का तो पिछला कर नहीं रहता है आज फाइनल कर लीजिएगा, और जिन हजरात का नहीं रहता आप लोग तो पेज पकड़ के, वो जो दिन बात हुई थी पता नहीं हमने बनाया ही नहीं, ये सारे फार्मूलाज की एटलीस्ट एक लिस्ट बना लें। और आइडियल ये है कि अगर आपने लिख लिया है तो वो पेज मुझे दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितने पेजेस आपको देता हूँ, तो कोई एक पेज तो मेरी तरफ भी हो सकता है आपकी तरफ से खाली। क्या भरा होगा उस पे? फार्मूले भरे होंगे, जितने पढ़े कैंडी, घंटा लगाएं, आधा घंटा लगाएं, पूरा सही साफ सुथरा करके मुझे भी दे दें, मैं भी अपने पास रखूं, मुझे भी याद हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिख लेंगे तो मुझे पता चल जाना उन्होंने लिख लिया इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।